क्या हाल बा? कैसन बा? सब राजी खुशी? ए बच्चा, सब राजी खुशी। चलिए आजी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आंसर बताइए। प्लेट्रॉन्ट। प्लेट्रॉन्ट का मतलब होता है क्या करना? प्लेट्रॉन्ट का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी ले लेना। जब आप बिना बताए छुट्टी ले लेते हो तो इसे कहते हैं प्लेट्रॉन्ट। ठीक है, बंक मार लेना। हाँ ठीक। सुनो, वो चेंज कर देना, क्या कहते हैं इसका। हाँ ठीक है भाई, प्लेट रंट का मतलब होता है बंक मारना। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास आपको पढ़ाया था मैंने, बताओ क्या होता है? आस्तीन का सांप, तो इसे कहते हैं सीक्रेट एनिमी। भाइयों तेज चलेंगे आज क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। जैसे ही क्वेश्चन को देखो इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय लोगे तो फिर क्वेश्चन, भाई रिवीजन ही तो चल रहा है। अब रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन में क्वेश्चन देखना है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है पैसे को बर्बाद करना। पुल अ लॉन्ग फेस। ठीक है जी, तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक डिसअपॉइंटेड, लंबा सा मुंह लटका लेना, निराश हो जाना। क्वेयर फिश। क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा। तो जो आदमी अजीब सा होता है उसे हम कहते हैं क्वेयर फिश। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। डायलेमा के हॉर्न्स पे, सींगों पे। डायलेमा होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन के लिए हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बुरी स्थिति में होना, डिफिकल्ट या पजल्ड सिचुएशन में होना। पार्ट एंड पार्सल। देखिए, अगर कोई चीज, अगर आप किसी चीज का हिस्सा हैं या कोई चीज हमारा बहुत आवश्यक पार्ट है तो उसे कहेंगे पार्ट एंड पार्सल, यानी कि असेंशियल पार्ट, किसी चीज का आवश्यक अंग। जैसे कश्मीर जो है वो हमारा क्या है? पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है। स्नैप वंस फिंगर्स, किसी पर उंगली उठाना। तो अगर आपने किसी पर उंगली उठा दी है तो इसका मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो टू शो डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब तो जानते हो बाबा जी, डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमान करना, बेइज्जत करना किसी को। ठीक है बच्चा। चलो, रेड टैपिज्म। क्या होता है भाई रे रेड टैपिज्म? भैया रेड टैपिज्म होता है बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ठीक है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ठीक है भाई। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट, वंस कप ऑफ टी। जैसे आप कहें भाई मैथ इज माई कप ऑफ टी, मुझे मैथ्स पसंद है, तो जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ऐसे कर लेना भाई जैसे चाय पसंद होती है। ठीक है ना, चाय का प्याला, वंस कप ऑफ टी। ठीक। नेक्स्ट, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का क्या मतलब है? 5 का आंसर रॉन्ग है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेयर फिश का मतलब स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, अच्छा टिक गलत लग गया, ठीक है। तो भाई स्ट्रेंज पे लगाना है, वो स्ट्रॉन्ग लग गया गलती से। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ब्राउन स्टडी। अगर आप ब्राउन स्टडी में हैं तो आप विचारों में मग्न हैं, मतलब आप यू आर डीप इन थॉट्स, आप विचारों में मग्न हैं। ब्लेज द ट्रेल। देखिए मैंने एक बार बताया था कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों को क्या किया है? शुरू किया है। तो ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है आंदोलन की शुरुआत करना, यानी कि सेट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, किसी चीज का एग्जाम्पल, उदाहरण सेट करना, या लीड अ मूवमेंट। आप ये भी कह सकते हो
लीड अ मूवमेंट, किसी काम की शुरुआत करना, लीड करना, ठीक है। गांधी जी का एग्जाम्पल इसमें आप याद कर सकते हैं। बुल इन चाइना शॉप, अगर चाइना की दुकान में, है ना, किसी भी दुकान में अगर बुल, सांड एंट्री कर जाए तो सोचने सी बात है यार, सी बात है, कैसा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा, क्लमजी, है ना, बहुत ही ऑकवर्ड पर्सन, क्लमजी कह सकते हो आप इसको। बाय द स्किन ऑफ टीथ, बाल बाल बचना, जैसे कई बार होता है ना, एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता आदमी, तो बाय द स्किन ऑफ टीथ, है ना, टीथ में स्किन होती कहां है, तो बाल बाल बचते हम, है ना। नैरो स्केप, हिंदी हिंदी वगैरह मैंने सब सिखा रखी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी लिखने की जरूरत है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो पिक्चर, हिंदी, सेंटेंस, मीनिंग सब बता रखा है, ठीक। नेक्स्ट अगला, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड होता है रॉयल फैमिली, है ना, जब आप रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं तो आपको कहा जाता है ब्लू ब्लड, तो नोबल बर्थ, ठीक है, या रॉयल बर्थ ये भी कह सकते हो आप। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, कपड़े के अनुसार अपना कोट जो है वो काटना चाहिए, इसका मतलब है अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, ये नहीं कि इनकम तो है आपकी 100 रुपए और खर्चा कर दिया 500 रुपए का, है ना, तो वो तो गलत होता है ना। आपने कहावत सुनी होगी, जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, सुनिए, तो बस वही तो होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स पे गया हो, जैसा बाप वैसा बेटा, इसका हिंदी में अर्थ होता है जैसा बाप वैसा बेटा, है कहीं पे बेस्ट जैसा बाप वैसा बेटा, सिमिलर टू पेरेंट्स, ये रहा ना ओल्ड ब्लॉक। अच्छा, अगर आएगा चिप ऑफ द सेम ब्लॉक तो फिर होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक दूसरे के जैसे, ठीक है। क्लिंच द इश्यू, इश्यू को क्लिंच करना मतलब किसी मुद्दे को सॉल्व करना। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी को हल करना, किसी मैटर को क्या करना, हल करना। मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताना कि क्या स्कोर रहेगा। कॉक अ स्नूक, स्नूक कॉक करना, कॉक अ स्नूक का मतलब होता है किसी को इग्नोर नहीं, बेइज्जत करना होता है, इंसल्ट ओपनली, सी आ जाएगा, किसी को बेइज्जत करना, ये होता है कॉक अ स्नूक, अपमान करना किसी का। बिसाइड द मार्क, भाई इस आदमी की बातें ना इररिलेवेंट हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या बोलता है, तो इसका मतलब है एक्यूरेट तो फिर अप टू द मार्क होगा, तो इनकरेक्ट कह सकते हो, या इसी को पेपर में इररिलेवेंट कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, इररिलेवेंट कह सकते हो। नेक्स्ट, गिव अ वाइड बर्थ, तो व्हाट इज गिव अ वाइड बर्थ, वाइड से याद रख लेना, तो किसी को क्या करना, अवॉइड करना, इसे कहते हैं गिव अ वाइड बर्थ। गुड सैमेरिटन, आपको पता है सैमेरिटन कौन लोग होते हैं, सैमेरिटन लोग वो होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, ठीक है, जो सेवा करते हैं, मदद करते हैं, मददगार व्यक्ति को कहते हैं। गुड से याद कर लेना, गुड, है ना, अच्छा आदमी। फीदर विन वंस कैप, अगर आपकी कैप में फीदर लग जाए, जैसे एनसीसी वालों की में लगा होता है, तो एडिशनल सक्सेस होती है, तो एन अचीवमेंट, और इसको हम और ये भी कह सकते हैं एडिशनल, एन एडिशनल अचीवमेंट, मतलब सक्सेस तो आपके पास है ही और एक्स्ट्रा सक्सेस मिल जाना, ठीक है जी, इसे कहेंगे फीदर इन वंस कैप। लो भाई ये वाला बताओ जरा करके, ठीक है जी, बताओ। तो बेटा जी, फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट एफर्ट्स, अब मरे हुए घोड़े, यार मरे हुए घोड़े को अगर पीटोगे तो क्या उसका कोई फायदा है, नहीं है ना, इसका मतलब यूजलेस है। नेक्स्ट, डॉग इन द मैंगर, मैंगर पता क्या होती है, मैंगर होती है खोर, जिसमें जानवर चारा खाते हैं, भूसा, है ना, अगर उसमें कुत्ता चढ़ गया तो इसका मतलब जो खुद इंजॉय ना करे और दूसरे को भी इंजॉय ना करने दे, इसे कहते हैं डॉग इन द मैंगर। समवन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम यूजिंग समथिंग दैट ही डज नॉट, ठीक। एंड इन स्मोक, धुएं में मिला देना, अब जब सब कुछ धुएं में मिल गया तो जैसे कल देखा होगा गुजरात में वो हादसा हुआ है, तो सब कुछ फेल हो गया, बिल्कुल सब इंजन फेल हो गया वहां पर, है ना, सब बर्बाद हो गया। स्क्विब, देखिए जब आदमी मेहनत करता है और उसके बाद भी उसे रिजल्ट ना मिले
तो इसे कहते हैं डैम स्क्विब। डैम स्क्विब का मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर कह सकते हो। डाउन एंड आउट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गरीब है, बेसहारा है, तो आप उसको डाउन, बेचारा डाउन हो गया है ना, आउट हो गया अभी ये, तो उसे हम कहेंगे डाउन एंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब मान लो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। हाँ ये रहा ना, मिक्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, ठीक है। ये होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। देखिए चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, चैप्टर भी पढ़ लिया है ना, और शॉर्ट में भी पढ़ लिया, तो मतलब पूरी डिटेल्स आपने उसकी जान ली है, मतलब यू नो द कंप्लीट डिटेल्स। ग्रीन हॉर्न, ये कौन होता है भैया? ग्रीन हॉर्न हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो नौसिखिया होता है, जिसके सींग ग्रीन होते हैं, कच्चे सींग होते हैं। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट पता किसे कहते हैं? भूत को। और भूत के सामने अगर आपने घुटने गिव अप कर दिया तो इसका मतलब मृत्यु हो गई है भैया, डाई, या काम करना बंद कर दिया भैया, आज के बाद अब ये काम नहीं करेगा, इसने तो गिव अप कर दिया है, ठीक है। गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप में फंस जाना। अब स्क्रैप तो वैसे ही कबाड़ कचरा होता है, तो आपकी जिंदगी अगर कबाड़ हो गई है तो मतलब भाई आप तो बिल्कुल मुसीबत में आ गए हो, तो स्क्रैप में आ जाना मतलब मुसीबत में आ जाना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, हाँ जी, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब है फोकस ऑन प्रैक्टिकल डिटेल्स, या काम पे फोकस करना, फोकस ऑन वर्क भी कह सकते हो, फोकस ऑन प्रैक्टिकल डिटेल्स भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। देखो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, जैसे नेता लोग करते हैं ना, सीक्रेट रीजन, भाई पैसा कमाते हैं उनका यही है, कहां वो जनता की सेवा करते हैं, तो अपना उल्लू सीधा करते हैं भाई वो लोग, ठीक है। हैव द गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब पता क्या होता है? बोलने की कला, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी में है, ही हैज द गिफ्ट ऑफ गैब, मतलब जो बोलते हैं ना बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैब होता है बोलने की कला। हरक्यूलियन टास्क, यार हरक्यूलियन टास्क पता है कैसा टास्क होता है? हरक्यूलियन टास्क होता है मतलब जो काम करने में बहुत कठिन हो, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है, जो आपको लगे यार ये तो बहुत कम, जैसे बच्चों को ना पढ़ाई बहुत टफ लगता है, लेकिन पढ़ाई फिर भी इतना टफ नहीं है, मजदूरी जिस दिन करनी पड़ेगी वो ज्यादा टफ हो जाएगा। नेक्स्ट, हैंग फायर। अब जैसे कश्मीर का मुद्दा है, ठीक है, द इश्यू ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो मुद्दा है दैट इज हैंगिंग इन फायर, ठीक है, मतलब वो बीच में ही लटका हुआ है। अब अगर कोई मुद्दा बीच में लटका हुआ है तो मतलब आग में लटका हुआ है ना, वो अभी भी बीच में पड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, अगला, अगला है हार्ड एंड फास्ट। तो कहते भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, कि करना ही करना है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल कैसा होता है? स्ट्रिक्ट रूल होता है, कठोर, कठिन। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, अब अगर आग में मैं बहुत सारे लोहे डाल दूं तो मतलब बहुत सारा काम है जो मुझे गर्म, मतलब लोहे पे चोट मारनी है ना, लोहार मारता है ना, तो मतलब मुझे बहुत सारा काम है जो करना है, तो डू मल्टीपल टास्क एट वंस, एक समय पे बहुत सारे काम करना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, चलता रहता है चलता रहता है, ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, इसका मतलब है ओकेजनली, ठीक है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, इसका मतलब तो लगातार हो जाएगा, इसका मतलब होता है ओकेजनली, ठीक है, रेगुलर, बट लगातार नहीं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे, ठीक है। रेयरली तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आउट ऑफ वुड्स, वुड्स होता है जंगल, लकड़ी, वुड होती है लकड़ी और वुड्स होता है जंगल, और जंगल से बाहर अगर आए तो इसका मतलब आप कंप्लीटली सेफ हैं, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर हैं आप। आउट ऑफ द क्वेश्चन, अगर कोई चीज क्वेश्चन से बाहर है तो इसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती, आउट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होना पॉसिबल ही नहीं है। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड होता है प्रभावहीन, मतलब जिसका कोई प्रभाव ना हो,
नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इनवैलिड या इनइफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट होता है घोंसला, इल्यूजन, भ्रम, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स। तो भैया जो आदमी मैन ऑफ लेटर्स होता है ना वो विद्वान होता है, जैसे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कैसे आदमी थे? ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, ही वॉज अ विद्वान व्यक्ति। मीट वंस वाटरलू। अब वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें वो हार गया था, क्या नाम था उसका, पता नहीं, अकबर था या कौन था। तो इसका मतलब फाइनल हार, फेस फाइनल डिफीट, ठीक है, फाइनल हार को कहते हैं मीट वंस वाटरलू। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। घास को अपने पैरों में क्या होने दो? उगने दो। क्या होने दो? उगने दो। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैरों में घुस गया हो भूत। आजकल मेरी क्लास में भूत बहुत आ रहे हैं यार। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, तो भैया अब पैरों के नीचे घास वो उगने देगा जो आलसी होगा, क्योंकि आलसी आदमी घास काटता नहीं है, ठीक है। तो स्टे इडल, इडल मतलब आलसी रहना, ठीक है। लास्ट नील इन द कॉफिन, इसको हिंदी में लिख लेना ताबूत में आखिरी कील। कील मतलब एक तो नुकसान हो ही रहा है ना, और मिसाइल से दाग दें तो ये ताबूत में आखिरी कील होगी, ठीक है। तो फाइनल ब्लो लीडिंग टू फेलियर, मतलब आखिरी, आखिरी हथियार कह सकते हो, या हथियार तो नहीं कहोगे, आखिरी प्रहार, बर्बाद करने के लिए आखिरी प्रहार। तो पाकिस्तान को अभी एक मिसाइल और दागी जाएगी। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक ऐसी लैंग्वेज है जो कभी समझ में ही नहीं आती, तो इसका मतलब है कंप्लीटली कंफ्यूजिंग, ठीक है जी। ठीक है भाई, बात क्लियर है यहां तक? चलो जी, हिट द जैकपॉट। अगर आपको जैकपॉट मिल गया है इसका मतलब है आपके हाथ लॉटरी लग गई है, ठीक है, यू विन अ ग्रेट प्राइज और सक्सेस, ठीक। होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी कैसी पॉलिसीज होती हैं? होल एंड कॉर्नर पॉलिसीज होती हैं गुप्त पॉलिसीज, ठीक है। कॉर्नर से याद कर लेना, कॉर्नर में चुपचाप, है ना। इन द रेड, तो भैया अगर हम रेड में आ गए, है ना, रेड में आ गए, लाल में आ गए, है ना, तो लाल आदमी कब आता है? कर्जे में आता है जब। तो इन डेट, इन डेट का मतलब होता है कर्जे में होना, ठीक है। इन द रेड का मतलब है कर्जे में होना। इन अ टाइट कॉर्नर, भैया टाइट चल रही है आजकल सिचुएशन, आजकल जो हालात हैं वो टाइट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आइवरी टावर, आइवरी टावर होता है अ प्लेस ऑफ इमेजिनेशन एंड आइसोलेशन, मतलब ख्यालों में खोए रहना, ठीक है, ख्यालों में खोए रहना। इन द डंप्स, डंप्स में होना मतलब भैया डंप हो गया सब कुछ, है ना, निराश है, सब कुछ ही मूड डंप हो गया बेचारे का, डिप्रेस है ये, तो परेशान है ये आदमी, सैड है। किक वंस हील्स, अपनी हील्स में किक मारना, मतलब बैठे बैठे जैसे मारते रहते हैं ना लात ऐसे, तो मतलब समय बर्बाद करना। वेट करना एमलेसली, मतलब कोई एम नहीं है ना, दिन भर ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं। लोव्स एंड फिशेस, लोव्स एंड फिशेस होता है सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है, या सांसारिक सुख सुविधाएं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो कहते हैं ना, कह रहे मोह माया में पड़ा हुआ है ये, मोह माया, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है किसी चीज की समरी, समरी मतलब सारांश, ठीक है। हश मनी, हश मनी क्या होता है भाई? जो हम घूस देते हैं, हश चुपचाप जो देते हैं, है ना, उसे कहते हैं हश मनी, यानी कि घूस। हाँ इतने ही थे, हाँ भाई, हाँ 3 क्लास में, 4 में ऑब्जेक्टिव थे। मुझे मुझे लग रहा है एक में ही थे ऑब्जेक्टिव। हाँ अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव थे।
लो भाई, अब बताओ जरा, बताओ अपना स्कोर बताओ, 60 में से कितना स्कोर है आपका। तो भाई आज आपका रिवीजन हो गया ईडियम्स का। ठीक है जी, ईडियम्स का रिवीजन हो गया भाई। सुहानी के 41 है, चौधरी के 49, अंकित के 32, अमन के 50, 52 सही हुए सर। आदित्य के 14, जतिन जायसवाल, चौधरी, नकुल, खुशी, अभिजीत, बाबर, टीलू, चौधरी, स्वाति, अमन, दुर्गा, प्राची, प्रियांशु, देवेंद्र, सहदेव, अभिषेक, आशु, चित्रकार। भाई बहुत तगड़े नंबर हैं रे, 40 प्लस आ रहे हैं भाई तुम लोगों के। तो भाई तुम हो गए चीते, तुम हो चीते, ठीक है, तुम हो रहे हो चीते और तुम हो खुल के जीते, और पेपर को यहीं फोड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका होगा रिवीजन, और रिवीजन किसका होगा भाई, किसका होगा, एंटोनियम्स का। सिनोनियम्स का तो करवा दिया, तो सारे के सारे जितने भी एंटोनियम्स हैं उनको क्या करके आना, उनको खुद से एक बार रिवाइज करके आना, फिर मैं उसका आपको क्या कराऊंगा, मॉक के रूप में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई लोगों, इससे बढ़िया तैयारी नहीं हो सकती कि पहले तो बंदा आपको पढ़ाएगा पिक्चर मेथड से, फिर आपको डेली मॉक डलवाएगा, फिर उसका क्लास में ही रिवीजन करवाएगा, फिर कैप्सूल भी दिलवाएगा। तो भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता दोस्त। कैप्सूल कितने चले गए, आज तीसरा जाएगा। कौन कौन से इसके जा रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। सर कैप्सूल को याद करना है या छोड़ दूं, अरे भाई याद करना है, ठीक है, याद करना है कैप्सूल को। और याद नहीं करना उनको, क्या क्या करना है, कैप्सूल को एक काम करना, जो जैसे 10 क्वेश्चन आया तो 10 क्वेश्चन पे टिक मार दो, बस एक बार चेक कर लो, जो तुम्हें आ रहा है छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लो, ठीक है, ठीक है जी। सर कैप्सूल कहां मिलेंगे, हैं, हाँ वो कैब वाले में, जैसे हम बैच के अंदर गए तो बैच में सबसे पहले इंग्लिश आएगा, इंग्लिश बाय संजीव सर आया, फिर उसके अंदर गए 4 ऑप्शन, पहला ग्रामर, वो कैब प्रिंटेबल पीडीएफ, ग्रामर नोट्स। तो जो ये वो कैब है दूसरे नंबर का, इसमें जाना है। अच्छा इसी में तो क्लास जा रही है, ये वाली पीडीएफ जाएगी, ओके। तो तीसरे नंबर वाले पे, जो तीसरे नंबर का है वो कैब प्रिंटेबल, उसमें कैप्सूल मिल रहे हैं, मतलब वो तो प्रिंट, हाँ वो प्रिंटेबल है फॉर्म में। अच्छा, और मॉक जो ये जाते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। हाँ अब जिसको नहीं मिला ना वो भी सर्च कर लेगा ऐसे ही, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हो गया हमारा रिवीजन। अब हम अगली क्लास में करेंगे, क्या करेंगे भाई, एंटो, ठीक है, एंटो रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, एंटो रिवाइज करेंगे। और जैसे ही एंटो रिवाइज हो जाएंगे तो वो कैब को रोक देंगे 2-4 दिन के लिए, है ना, फिर एक नया चैप्टर कराएंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। बस ऐसे ही धीरे धीरे ग्रामर भी वो भी होता चला जाएगा, और फिर आपको स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अब वो कैब आपका धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और जैसे ही वो कैब स्ट्रांग होगा तब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काम करेगा।
ठीक है, ग्रामर का टेस्ट अभी नहीं मिल रहा है। कितने टेस्ट डाल दिए हमने ग्रामर के? कंजक्शन, आर्टिकल, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा ठीक है, मिल रहा है भाई, डाल रखा है वहीं पे, चेक करना बेटा अब। और ये है कहां पे? मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है भाई, तो वही इंग्लिश वाले बैच में ही, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में ही मॉक टेस्ट लिखा होगा ऊपर, तो मॉक टेस्ट के अंदर ही देखना। ठीक है, ग्रामर के मॉक टेस्ट होगा वहां पर। मिसलीनियस तो अभी डलवा नहीं रहे क्योंकि मिसलीनियस का भी फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके भैया। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते, राम राम। रिवाइज कर लें बेटा, मॉक जरूर लगाया करो। ठीक है, और कैप्सूल, पेपर फंसेगा कैप्सूल से, रिवाइज करते चलना। 10 ही क्वेश्चन होते हैं कैप्सूल में, 100 नहीं देता, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और रोज 10 क्वेश्चन कर भी लोगे, 10 क्वेश्चन में 10 मिनट लगती है, फटाफट पढ़ा करो, रटा मत करो, पढ़ा करो, बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।